नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये रीयूनियन आखिर बार बार क्यों होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये एक साथ होके एक ही टाइम में क्यों नहीं निपट जाता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर रीयूनियन को आपको समझना है तो आपको हार्मोनाइजेशन फेज़ को भी समझना पड़ेगा और आपको सरेंडर को भी समझना पड़ेगा। और उससे पहले अगर आप ऑलरेडी इस प्रोसेस से निकल चुके हो, इस पूरे मैडनेस से, तो रनर चेज़र डायनामिक को भी आप समझ चुके होंगे। आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है एक्चुअली सब बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। फिर चाहे वो रीयूनियन हो रहा हो, बार बार सही से ना हो रहा हो, और रनर चेज़र डायनामिक पहले हुआ, बीच में गैप आया। देखिए, ये जर्नी और ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ ये उन्हीं को समझ आएंगे जो इस ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में हैं। अगर आप शुरुआत के दिनों में भी हो और बाय चांस आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि आपने अट्रैक्ट कर लिया ये कंटेंट, तो भी आपको राहत ज़रूर मिलेगी ये जान के कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रनर चेज़र डायनामिक और हार्मोनाइजेशन फेज़ यानी कि बार बार रीयूनियन का होना, ये इतना सिमिलर क्यों लगता है। सिमिलर है नहीं, बट सिमिलर क्यों लगता है, क्योंकि सरेंडर से पहले होता है रनर चेज़र डायनामिक और सरेंडर के बाद होता है हार्मोनाइजेशन फेज़। सरेंडर से पहले इंसान डरा हुआ होता है, सरेंडर से पहले उसके बहुत ज़्यादा वुंड्स होते हैं, सरेंडर के बाद भी वुंड्स होते हैं, लेकिन तब तक वो सीख चुका होता है या वो जान चुका होता है कि वो हील हो सकता है या हो सकती है। सरेंडर स्टेज से पहले, सेपरेशन से पहले तो इंसान को ये भी नहीं पता होता कि उसकी हीलिंग भी हो सकती है, कि ये सब कुछ औरों के साथ भी हो रहा है। ये रनर चेज़र डायनामिक है, क्योंकि जब भी उसकी कोई प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में, अभी तो हम रोमांटिक की बात कर रहे हैं, लेकिन सरेंडर के बाद ये हर जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि सरेंडर स्टेज के बाद प्लेटोनिक, रोमांटिक सब ऐसा लगता है सब एक ही साथ चल रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। जिन लोगों के प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं, हील्ड नहीं होते हैं, जिनके खुद के घरों में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वैसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हैं। उनकी ऐसी ग्रूमिंग हो चुकी होती है कि वो ऐसे ही पार्टनर्स सेम टू सेम जैसे पेरेंट्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक मदर, नार्सिसिस्टिक फादर, इनके कॉम्बिनेशन को कई बार अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सोचो और प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉम्बिनेशन में दोनों के गुण भी आ जाते हैं, दोनों के अवगुण भी आ जाते हैं। और देखिए, हम भी सेम नहीं है, हम अपने माता पिता जैसे तो पूरे पूरे होते नहीं हैं। हमारे अंदर अपना खुद का भी कुछ कर्मा होता है, हमारी खुद की भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होता है असेंशन जर्नी में? सबसे पहले तो असेंशन जर्नी जब इंसान की लाइफ में होती है तो वो दूसरों से हट जाता है, यानी कि वो सांसारिक रियलिटी से हट जाएगा, 3D से हट जाएगा। है वो संसार में ही। हम चाहे कितना भी बोल लें कि हम मैट्रिक्स में नहीं रहना चाहते, बट हम मैट्रिक्स में ही रहेंगे हमेशा। हम इस माया में ही रहेंगे हमेशा। इस मैट्रिक्स को रूल करने लग जाते हैं लोग, माया के मायापति बन जाते हैं, माया की नगरी को ऐसे ऐसे समझने लग जाते हैं। पर ये ऐसे करने में समय लगता है, इस तक पहुंचने में समय लगता है, और वही समय जो है वो रनर चेज़र डायनामिक की वजह से और सेपरेशन की वजह से आता है। रनर चेज़र डायनामिक में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट के वुंड्स और रिजेक्शन के वुंड्स सताते हैं। जब वो सरेंडर स्टेज में जाता है या सेपरेशन उससे पहले होता है, सेपरेशन जो एक लंबा समय होता है जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, उसे सेपरेशन कहते हैं। उसके बाद सरेंडर आता है। सेपरेशन और सरेंडर में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि सेपरेशन में इंसान अगेन डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, दुखी रहता है, डार्क नाइट चल रही होती, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, कोई चीज़ किसी भी चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा होता है। पर सरेंडर में वही व्यक्ति हर्मिट बन जाता है, वही व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, वही व्यक्ति खुश हो जाता है। वो गिनता नहीं है दिन, महीने, साल, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कितने दिन हो गए, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसे कोई लेना देना नहीं, वो खुश है। और हार्मनी में जब इंसान आता है, जब उसकी वो हर्मिट स्टेज कंप्लीट होती है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ उसको कॉर्डियल होना होता है, माफ़ करना होता है, माफ़ तो कर चुका होता है, कर चुकी होती है, बट अब उन सारे लोगों के साथ
अच्छे से रहना है, या फिर अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है, वो लोग भी वहीं रहेंगे, उसी दुनिया में है। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, कई बार क्या, सारे केसेस में इवेंचुअली होना तो यही है कि लोगों को ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है ज़िंदगी में, वो सब उनकी इनर चाइल्ड वुंडिंग की वजह से हो रहा है। उनके इतने सारे नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, उनके बचपन की मेमोरीज़ हैं, एडोलेसेंस की मेमोरी है, प्यूबर्टी की मेमोरीज़ हैं। कई बार तो लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने तो इस चीज़ को हील कर लिया, आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड इट, अब मेरा सब सही है। लेकिन फिर अगले दिन कुछ हो जाता है, फिर अगले दिन वो ठीक करते हैं, फिर 4 दिन बाद फिर कुछ हो जाता है। ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। इसी को कहते हैं हार्मोनाइजेशन। अगर इसमें आप कोई ब्रेकअप नहीं करते, आप कहीं भाग के नहीं जाते, आप कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट नहीं करते, यानी कि अब आपको इतने सालों के बाद ये समझ में आ गया है कि कोई कहीं नहीं जाता, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में रहना है वो हमेशा रहते हैं। कोई नए लोग भी अगर आते हैं, अगर उन्होंने भी आना है तो वो आएंगे, पुरानों ने रहना है वो रहेंगे। माता पिता कहीं नहीं जाते। अब नार्सिसिस्टिक मदर को लेके इतने सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं आज की डेट में। क्यों इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ नार्सिसिस्टिक मदर की वजह से? नार्सिसिस्टिक मदर आखिर क्या करती है ऐसा जो सारे बच्चे जो एडल्ट्स बन गए इतना रो रहे हैं, पिट रहे हैं हर जगह पे? फिर वो वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी नार्सिसिस्टिक मदर जैसा ही पार्टनर उनकी लाइफ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्टिक मदर टोटली संसार से कनेक्टेड है। नार्सिसिस्ट तो फादर भी है, नार्सिसिस्टिक फादर भी है, वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रह भी इसीलिए रहे ना इतने दिनों से, इतने सालों से, आपको ग्रो किया, आपको रेज किया। अब अगर आप भी इनर वर्क कर रहे हो, इस लेवल तक आ गए हो, तो नार्सिसिस्टिक मदर और फादर ने भी आपको पाल पोस के बड़ा तो सही किया, क्या पता इससे वर्स हो जाता, इससे वर्स तो हुआ नहीं। जो हो रहा है ये भी अच्छा ही है, आपके मन में ग्रैटिट्यूड भी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपको इसको हील करना ही है प्रॉपरली, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, कोई बात नहीं, आपको इसे हील करना है। क्यों हील करना है? क्योंकि ये जो घाव आपको संसार ने दिया ना, वो नार्सिसिस्टिक मदर एक्चुअली आपके संसार से जुड़ी हुई है। उसको संसार ही दिखता हमेशा, वो चाहे कितना भी मंदिर चली जाए, मस्जिद चली जाए, चर्च चली जाए, गुरुद्वारे चली जाए, वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, वो कितनी ही धार्मिक क्यों ना हो दिखने में, लेकिन जब तक उसको संसार का वैलिडेशन, संसार की लग्जरीज नहीं मिलती, तब तक उसका दिन नहीं आगे बढ़ सकता। नार्सिसिस्टिक मदर आपके साथ कोई मिशन क्यों नहीं कर पाती कभी, या आपकी तरह हीलिंग क्यों नहीं कर पाती अपनी, आपको समझा क्यों नहीं पाती कभी ढंग से? क्योंकि उसको पता ही नहीं है समझाना कैसे, क्या समझाना। समझाना पता होता तो खुद को ना समझा लेती, खुद ना कर लेती वो चीज़ें। हम लोग कहते हैं भगवान, प्रभु, परमात्मा, अलग अलग नामों से हम भगवान को बुलाते हैं, देवी देवता। लोग सोचते तो हैं कि देवी देवता भगवान है, या भगवान देवी देवता है, या प्रभु देवता है, या प्रभु भगवान है, या परमात्मा भगवान है, सुप्रीम भगवान है। मैं तो इसीलिए सोर्स वर्ड यूज़ करती हूँ। सोर्स इज सुप्रीम, सोर्स ही परमात्मा है। अगर किसी इंसान की प्रोस्पेरिटी होती है तो हम उसे भगवान कहते हैं या भगवती कहते हैं। भगवान इज मैस्कुलिन एंड भगवती इज फेमिनिन। बट आज की डेट में लोग सुप्रीम को भी भगवान कह के ही एड्रेस करते हैं, क्योंकि अब लोगों को इतना पता नहीं है। अंग्रेज़ आए, उन्होंने गॉड शब्द बनाया, हमें गॉड दे दिया, हमें रिलीजन दे दिया। उन्होंने रिलीजन बना दिया धार्मिक चीज़ को, जबकि धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। अब ये जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स हैं, ये अपनी ड्यूटी कभी करते ही नहीं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते ही नहीं, और इनको डील कर करके, टॉलरेट कर करके इंसान या तो गड्ढे में जाएगा या तो उसका असेंशन हो जाएगा। फिर उसे वो नार्सिसिस्ट नहीं लगेगा, कोई बेचारा लगेगा। तो ये नार्सिसिस्ट कहाँ से आया? जब पूरी ज़िंदगी आपकी नार्सिसिस्टिक मदर और नार्सिसिस्टिक फादर, नार्क पेरेंट्स को टॉलरेट करते करते, उनकी सेवा करते करते, उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को झेलते झेलते निकल गई। पूरा बचपन आप उनके माता पिता बन के बैठे रहे। भगवान कौन है? भगवान शब्द मैंने जैसे कहा मैस्कुलिन। पहले के लोग अपने पिता को भी भगवान बोलते थे, माँ को भी भगवती बोलते थे। बातचीत करते करते एक दूसरे को प्रभु बोलते थे, अरे प्रभु ऐसा मत करिए,
अरे प्रभु ये गलत है प्रभु, क्यों? प्रभु इज बेसिकली प्रोवाइडर, प्रभु इज बेसिकली मास्टर। आप अपने एम्प्लॉयर को भी प्रभु बोल सकते हैं, आप अपने पिता को भी प्रभु बोल सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है, सुप्रीम तो एक ही है। सुप्रीम वो कॉन्शियसनेस है, वो एनर्जी है, वो प्योर डिवाइन एनर्जी है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन वो सो रही होती है, वो स्लीपिंग फॉर्म में होती है। जब वो सुपर सोल जाग जाती है तो इंसान का असेंशन हो जाता है, फिर वो कभी भी दोबारा 3D संसारिक लाइफ में नहीं जा सकता या जा सकती। अगर आपकी नेचुरली जग गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। किसकी वजह से जगी? उन लोगों की वजह से जो संसार को छोड़ ही नहीं रहे हैं, जिनके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये संसारिक चीज है, ये संसारिक डिजायर है। वो इतनी डिजायर्स, उनकी पैसे की डिजायर, उनके घर की डिजायर, गाड़ियों की डिजायर, गहनों की डिजायर, गुड लुकिंग पार्टनर की डिजायर, शोहरत की डिजायर, स्टेटस की डिजायर, जो भी है, मेल हो फीमेल हो, उनकी कभी खत्म ही नहीं होती। वो सारा दिन यही बातें करते हैं। अगर वो किसी को आशीर्वाद भी देंगे तो कहेंगे कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा हो। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम सारा दिन परमात्मा के साथ रहो। आप अगर कोई गॉड की बातें भी उठाओगे ना उनके आगे, आप कोई अच्छी बातें भी करोगे, तो घूम फिर के वो संसार की बातों में चले जाएंगे। आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर भी संसारिक सक्सेस और फेलियर से ही जुड़ी है उनकी नज़र में। जब तक आपके पास इतना धन नहीं आ जाता तब तक आप फेलियर हो। आपकी और कितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी आपके अंदर, डिवाइन बातें होंगी, वो उनको नहीं नज़र आती, और वो आपको इसी मोल्ड में, इसी सांचे में ढालना चाहते हैं। क्यों नहीं वो देख पाते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा? अगर देख पाते तो आपके साथ होते ना, जो काम आप कर रहे हो, जो इनर वर्क आप कर रहे हो, जो मिशन वर्क आप कर रहे हो, वो भी वही करते। तो ये सौभाग्य हुआ उनका या दुर्भाग्य हुआ उनका? ये तो उनका दुर्भाग्य ही हुआ ना। अब हमको इस जर्नी में ये सीखना है कि हमें दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को, दूसरों की विक्टिम मेंटालिटी को ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की इन सारी नेगेटिव बातों को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करके खुद ही उनके जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। वही रोना पिटना, वही नेगेटिविटी, वही दुख, वही सब कुछ। अच्छी चीज़ों को भी एब्जॉर्ब करते हैं, बट उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अपनी खुद की जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको नहीं जगाते, उसका यूज़ नहीं करते, ईगो में और माइंड में ही फंसे रहते हैं। माइंड के गुलाम बन जाते हैं, ईगो के गुलाम बन जाते हैं, और भूल जाते हैं कि ये माइंड तो भगवान ने तुम्हें दिया ताकि वो तुम्हारा काम करे, इसलिए नहीं कि तुम उसकी बातों में आ जाओ। दोस्तों, नार्सिसिज्म के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। नार्सिसिज्म तो एक प्रॉब्लम है ही सोसाइटी की, जो पास ऑन की जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, पर इसके साथ एक एडिक्शन पैटर्न भी होता है जिसे कहते हैं डेस्टिनेशन एडिक्शन, जिसकी वजह से इंसान हमेशा ये सोचता है कि वो जो नेक्स्ट चीज़ करेगा या वो जो कहीं और जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगी, ऐसी इंसान से शादी हो जाएगी। एक आइडिया होता है कि जो अब नेक्स्ट चीज़ आएगी वो हैप्पीनेस देगी। इसी की वजह से बहुत सारे लोग अपने देश छोड़ के दूसरे देशों में बस जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो विदेश चले जाएंगे या कहीं बेटर मोर डेवलप्ड कंट्री में चले जाएंगे, डॉलर्स में पैसे कमाएंगे, तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। पर वो जो हैप्पीनेस है वो नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ भी जाओ वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा होती है। वहाँ पे यहाँ वाली नहीं, वहाँ वाली प्रॉब्लम्स होंगी। बेसिकली ईगो किसी में भी हो, पुरुष में हो या महिला में हो, उसका काम है बीइंग कंफर्टेबल। वो इंसान को ये हमेशा कहना चाहती है कि आप कंफर्ट की तरफ जाओ, कंफर्ट की तरफ, कंफर्ट में रहो। इनफैक्ट कंफर्टेबल इन व्हाट इज़ नोन ऑल्सो में भी आप रहोगे तो सही रहोगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स को कभी चेंज ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो उन्हें फेमिलियर लगते हैं। नार्सिसिस्टिक मदर क्या है? नार्सिसिस्टिक मदर बच्चे की, मदर तो नार्सिसिस्टिक हो या एम्पैथ हो, बच्चे की पहली गुरु होती है, और पिता वो व्यक्ति होता है जो उसका फर्स्ट मैस्कुलिन होता है। अब अगर ये इतने संसारिक हो जाएं, इतने एडिक्टेड हो जाएं चीज़ों से, या नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाके कोई भी जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें हैप्पीनेस मिलेगी, या फिर वो कंफर्टेबल रहें हमेशा, मतलब दे आर जस्ट लुकिंग फॉर आसान चीज़ें, ईजी 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 लाइफ दो भाई हमें, तो वही चीज़ वो बच्चों को पास ऑन करते हैं। और
बहुत ही इंटरेस्टिंग है ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी। जो व्यक्ति इस असेंशन जर्नी में आता है उसका काम ये नहीं है कि हम नार्सिसिस्टिक मदर को या फादर को या किसी ने हमें तंग किया उसको हम अब्यूज़ करें या उससे नाराज़ हो जाए या उसको लेके हम एक धारणा बना लें कि भाई हम आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट। इनफैक्ट एक नार्सिसिस्ट की क्वालिटी ये भी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है, कि वो जब भी लाइफ में कुछ गलत करता है किसी और के साथ तो वो अपने ही माता पिता को यूज़ करता है, मतलब कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ गलत किया था, मेरे साथ लाइफ में ये हुआ था, इसलिए मैं दूसरों के साथ ऐसा करता हूँ या करती हूँ। ये भी एक नार्सिसिस्टिक क्वालिटी ही है, क्योंकि एम्पैथ का ये नेचर होता है कि अगर उसने इतना दुख उठा लिया है तो वो दूसरों को कभी भी दुख पास ऑन नहीं करता। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा, उसको शायद पता ही नहीं होगा। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, नार्सिसिस्ट, एम्पैथ, ये आगे जाके ही पता चलती है। आप किसी राह चलते इंसान से पूछ लो तुम्हें पता है नार्सिसिज्म के बारे में, कहेगा वो क्या होता है। सेम फॉर ट्विन फ्लेम्स। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको तभी पता चलते हैं जब आप अनकंफर्टेबल होने लगते हो, जब आप अननोन की तरफ स्टेप करने लगते हो, जब आप के साथ ये सारी अद्भुत चीज़ें, अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। अब हम सबके प्रोवाइडर श्री राम, प्रभु श्री राम, उन्होंने कैकेयी को माफ़ क्यों किया इतनी आसानी से? बिकॉज ही कुड सी कि इस वक्त कैकेयी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड है। जिस वक्त उन्हें निकाल रही थी तब भी, और वैसे भी कैकेयी इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। कैकेयी की माँ थी ककाया, और वो भी बहुत ज़िद्दी हड्डी थी और उसको अपनी ज़िद और हट के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कैकेयी का पालन पोषण बचपन में इस मंथरा ने ही किया था। वो मंथरा से इतनी अटैच थी कि मंथरा को अपने साथ ही लेकर आ गई शादी होने के बाद। पर मंथरा इज़ ऑफकोर्स डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, टोटली टॉक्सिक। और मंथरा ने कैकेयी को कैसे भड़काया? यही बातें कह के, ये 3D बातें कह के, संसारिक प्रलोभन दे के, कि अगर तुम्हारा पुत्र राजा नहीं बनेगा तो तुम कौशल्या की दासी बनोगी, तुम्हें कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। कैकेयी डर गई, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है, मैं रानी हूँ, मैं नहीं कर सकती किसी की नौकरी, या मैं किसी की दासी नहीं बन सकती, ना ना ना। वो इतना डेंजरस लगा वो थॉट भी कि मुझे अपनी सौतन की दासी बनना पड़ेगा। अगर राम राजा बन गए तो मेरा सोशल स्टेटस गिर जाएगा। एवरीथिंग इज़ अबाउट सोशल स्टेटस, कंफर्ट, पोजीशन। तो कैकेयी तो आजकल घर घर में है, जैसे रावण घर घर में है वैसे ही कैकेयी घर घर में है। बहुत सी माएँ ऐसी हो गई जो अपने बच्चों को सिर्फ यही पट्टी पढ़ा रही हैं, सिर्फ यही नसीहतें दे रही हैं कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे 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 पैसे, हम सबके बीच में बड़े दिखने चाहिए, हम सबके बीच में अच्छे दिखने चाहिए। क्यों छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप इतना प्रेशर दे रहे हैं फर्स्ट आने का? छोटा सा बच्चा नर्सरी में, केजी में या फर्स्ट में होगा, और आगे जाके चलो 5th 6th 7th में चला गया, तब भी माँ बाप उसको फोर्स करे, प्रेशराइज करे। एक बच्चे के 5-5 6-6 ट्यूशन्स लगा रखे हैं, इसलिए नहीं कि बच्चा कुछ बने, क्योंकि बच्चा कुछ बनेगा तब ना जब वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। बनने का मतलब क्या होता है? बनने का मतलब भी सिर्फ सोशल स्टेटस से ही है। वो 14 साल जो स्कूल में कॉलेज में डालता है अपने, 16 साल 14 साल, वो कितने दूर हैं अभी, वो इतनी दूर भविष्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो सही चीज़ें सीखे, इसलिए कि भविष्य में जाके उसे अच्छी नौकरी मिले, वो इतना धन कमाए कि हम सब के सारे कष्ट दूर हो जाएं। नार्सिसिस्टिक मदर बुरी नहीं है, नार्सिसिस्टिक फादर बुरा नहीं है, मैं उनको ईवल नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी आंखों में जो पट्टी बंधी है, जो गंधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी, वो पट्टी उसको उतारनी पड़ेगी, जिसके बाद ये कर्स आगे नहीं जाएगा। तो अगर आप वो व्यक्ति हो तो आपको भी उनको उससे निकालना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा कि कितनी भी लग्जरीज मिल जाए, आप कभी खुश नहीं रह सकते अगर आप अंदर से खुश नहीं हो। सोना चांदी आपको खुश नहीं कर सकता, हीरे मोती आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अंतर मन में खुश हो, अगर आप एक्चुअली में हैप्पी हो, तो आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हो। जैसा कहा जाता था कि जंगल में मंगल करने वाले लोग, क्योंकि जंगल में इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, जंगल में कौन सी फैसिलिटी होती है, लेकिन जो लोग हैप्पी रहते हैं वो जंगल में भी मंगल कर लेते हैं। तो रीयूनियन बार बार होता रहेगा जब तक ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। जिन लोगों का यूनियन हो जाता है वो आई थिंक दूर से देख सकते हैं, इन बातों को समझ सकते हैं, और जिनका नहीं भी होता, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी एक कन्फ्यूजन है लोगों को कि फिज़िकल यूनियन इज़ यूनियन, फिज़िकल यूनियन वाला ही पॉइंट एक्चुअली है
जब तक इंसान ये सोचेगा कि फिजिकल यूनियन ही यूनियन है, उसका बार बार रीयूनियन होता ही रहेगा। हार्मनी में इंसान यही सीखता है, पहले तो वो खुद से द्वंद्व करना छोड़ देता है। अगर फिजिकल यूनियन ही सब कुछ होता तो राधा कृष्ण शादी कर लेते, साथ में रहते। सीता और राम अलग ही नहीं होते कभी। सीता जी क्यों चली गई वाल्मीकि आश्रम? अपनी मर्जी से गई थी और आपसी सहमति से गई थी, ये भी मैं आपको आज बता देती हूँ, क्योंकि उत्तर रामायण भी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है एक्चुअली। लेकिन हमारे जो मास्टर हैं उन्होंने रामायण में चीज़ मेंशन करी है कि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लवकुश का जन्म हुआ था और वहीं रही थी सीता माता भी काफ़ी समय। क्यों? क्योंकि स्टोरी असलियत में कुछ और है, वो इतनी पेट्रियार्कल और डिस्टॉर्टेड नहीं है। रीज़न यही था सीता माँ का और श्री राम का भी कि हमारे बच्चे इस मटेरियलिज्म में ना फंसे, गुरुकुल में रहेंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे, वहीं पे पैदा होंगे, अपने जीवन का बहुत ही कीमती समय वहाँ बिताएंगे, तो आगे जाके ये ऑटोमेटिकली वही करेंगे जो इनके पिता ने और इनकी माता ने किया। क्यों वो अलग अलग रहें, क्यों इस प्रकार से रहें? और शिव पार्वती का जो यूनियन है, फिजिकल यूनियन, वो तो इतना मुश्किलों भरा है। लोग कहते हैं कि मुझे शिवजी जैसा पति चाहिए और वो फास्ट करने लग जाते हैं, लेकिन शिवजी जैसा पति अगर आपको मिल जाएगा तो बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, स्पेशली अगर आप 3D संसार से, क्योंकि सती माँ की जो कहानी है वो एक्चुअली सिंबॉलिक है उन सब लोगों के लिए जिनको एक स्पिरिचुअल जेन्युइन रियलिस्टिक पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर दक्ष प्रजापति जैसा पिता हुआ, यानी कि सबके माता पिता आजकल एक्चुअली में देखा जाए तो दक्ष प्रजापति जैसे ही हैं। वो यही चाहेंगे कि उनकी संतान कभी भी ऐसा जीवन ना जिए जिसमें लग्जरीज ही नहीं हो, जिसमें सोशल स्टेटस ही ना हो। तो दक्ष प्रजापति को क्यों इतनी प्रॉब्लम हुई सती के पति से, अपनी पुत्री के पति से? क्योंकि वैसे तो शिवा गॉड ऑफ गॉड्स है, देवों के देव महादेव हैं। इस बात से मुझे याद आया कि देवी और देवता किसे कहते हैं? देवी और देवता वो होते हैं जो गिवर होते हैं। देव मतलब जो देते हैं, और उन्होंने इस चीज़ में मास्टरी हासिल करी होती देने में। जैसे कि सरस्वती माँ देवी हैं नॉलेज की, वरुण है देवता पानी के, सूर्य हैं सनलाइट के देवता, लक्ष्मी है देवी धन की, वेल्थ की, दुर्गा है देवी शक्ति की, तो वो लोगों को शक्ति देती है, ब्रह्म देवता क्रिएशन के देवता हैं, यमराज जो हैं वो मृत्यु के और समय के काल के देवता हैं, उसको संभालते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और शिवा तो देवों के देव महादेव हैं, महादेव, इस चीज़ में उनकी मास्टरी है। तो जो इतने बड़े गिवर हैं, तभी तो सारे राक्षस सब उनकी तपस्या करते हैं कि वो तो ये भी नहीं देखेंगे कि हम राक्षस हैं असुर हैं, वो तो बस हमारी तपस्या देखेंगे एंड अनबायस होके हमें हमारा जो भी बोन है वो दे देंगे। ईश्वर वो हुए जिनके थ्रू सब कुछ एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो मैं तो आपको सिर्फ ये ऐसे ही बता रही हूँ, बीच बीच में मुझे याद आ जाता तो मैं बताती हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं सोचती हूँ शेयर करूँ। लेकिन मन से मानना भी ज़रूरी है। अगर आपने मन से मान लिया कि भगवान का मतलब सुप्रीम ही है, उसी की मैं बात कर रही हूँ। ये सारे वर्ड्स हैं तो बहुत अच्छे, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है, प्रभु, भगवान, देवी, देवता, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। परमेश्वर क्या हुआ? ईश्वर और परमात्मा का भी कॉम्बिनेशन कर दिया, परम ईश्वर, परमेश्वर। तो ऐसा महान देने वाला पार्टनर नहीं चाहिए किसी के माँ बाप को। आज की डेट में तो वो चाहिए जो रावण जैसा हो, जिसकी सोने की लंका हो, जिसके पास बहुत धन हो। हर चीज़ घूम फिर के धन में ही आ जाती है, धन, वैभव और फेम। अब फेम की आंधी ऐसी चल रखी है दुनिया में कि छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिता, खुद माता पिता छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे ऊल जुलूल डांस करवा रहे हैं, गाने गवा रहे हैं। मतलब वो रियलाइज़ भी नहीं कर रहे कि हम अपने बच्चे को क्या करवा रहे हैं। ये मतलब वासना के फील्ड में डाल रहे हैं, लस्ट के फील्ड में डाल रहे हैं कि कल को ये जाके फेमस हो जाए। और फेमस लोग करते क्या हैं? फेमस लोग क्या ऐसा योगदान देते हैं दूसरों की ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं, नथिंग। वो तो लोगों को स्ट्रेस में जीना सिखाते हैं, लोगों को परेशान रहना सिखाते हैं, लोगों को वासना में लिप्त रहना सिखाते हैं, वायलेंस सिखाते हैं। वायलेंस, लस्ट,
एक्सट्रीम मटेरियलिज्म, वो इस सब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन माँ बाप बचपन से ही लग जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही होगा तभी आगे जाके कोई सेलिब्रिटी इस टाइप का बनेगा। मेरे पास तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं और इस तरह की बातों को मैं लोगों में फैलाना चाहती हूँ ताकि लोग ये माया नगरी के जाल से निकलें। आप चाहें तो मेरा चैनल माया नगरी फाइल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इस तरह की बातों को शेयर करती हूँ ताकि लोग देखें कि जिनके पीछे वो भाग रहे हैं, जिन फॉल्स आइडल्स के पीछे और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, वो आइडल्स बनने लायक ही नहीं है। एंड नथिंग अगेंस्ट देम, बट जो उनकी लाइफस्टाइल है वो असुरी लाइफस्टाइल है, वो दैविक लाइफस्टाइल नहीं है, वो सात्विक जीवन नहीं है। और अपने चारों तरफ अगर आप नज़र मार के देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि सात्विक लोग हैं तो सही, लेकिन तामसिक और राजसिक कितने सारे हैं। सारा एजुकेशन सिस्टम ही तामसिक और राजसिक लाइफस्टाइल पे बेस्ड है। इसीलिए रीयूनियन होना ज़रूरी है। शिवा और पार्वती का जो यूनियन होता है वो उसके बाद भी चलता रहता है। शादी होने के बाद ही ऐसा नहीं था कि शिव पार्वती के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो अपने ही बेटे गणेश के साथ उन्हें युद्ध क्यों करना पड़ता? कुछ ना कुछ तो इश्यूज थे ही ना। क्यों वो जाते थे तपस्या करने? क्यों आज भी ऐसा कहते हैं कि शिव को अपना स्थान चाहिए तप करने के लिए? क्योंकि तपस्या किसी के साथ बैठ के नहीं हो सकती, तपस्या तो अकेले ही होती है। सती माता की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद कितने साल शिवा अकेले रहे। उसके बाद सती जी का जन्म हुआ एज पार्वती, उनमें एज गैप आ गया, उनमें बहुत डिफरेंसेस आ गए जो पहले भी थे। शिवा को कितना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था सती जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि उन्होंने बार बार सती जी को बोला था कि आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप मत जाओ अपने पिता के पास, आप यहीं रहो। बट उनको भी जाना था, उनके मन में भी था कि नहीं मैं तो जाऊंगी। क्यों ऐसा किया मेरे पति के साथ? क्यों नहीं बुलाया हमें? क्यों नहीं इनविटेशन दिया? ये सब 3D प्रोग्रामिंग के वजह से होता है। और जब सती जी ने अपने प्राण त्यागे थे तो उन्होंने ये बोला था कि अब अगले जन्म में मुझे ऐसा पिता नहीं मिलेगा। आई विल बी बॉर्न टू अ बेटर फादर, जो मेरे प्रेम को देखेगा, ना कि इन संसारिक प्रलोभनों को। मरते वक्त भी सती जी ने इसी प्रोग्रामिंग का हवाला दिया और इसी की बात करी और फिर बोला कि ठीक है, बिकॉज शी माइट हैव रियलाइज्ड कि ये कभी नहीं चेंज होने वाला, ये स्ट्रगल हमेशा ही रहेगा, ये प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम रहेगी। सो बेटर आई कम इन अ न्यू लाइफ, आई टेक अ रीबर्थ। तो ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी वाले लोग तो इतने लकी है कि उनको इसी लाइफ में रीबर्थ का मौका मिल गया, इसी जीवन में उनका रीबर्थ हो गया। जिन चीज़ों को सुधारने के लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ना जाने कितनी लाइफ्स लोगों को रीबर्थ करना पड़ता है, वही आपकी सिचुएशन इसी लाइफ में सॉल्व हो रही है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और इनर वर्क अगर करना है, असेंशन करना है, तो सोलर प्लेक्सस का जाप, ध्यान, इस ध्वनि का, इस मंत्र का करने से जो फ़ायदा आपको होगा वो फ़ायदा शायद आपको किसी और चीज़ में नहीं होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी इसके अगले वीडियो में कि वाई सोलर प्लेक्सस मंत्रा इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फॉर पर्सनल सेशंस, फॉर थेरेपीज, you can check out the description box. You can get my book in the name of love, a journey of finding your ultimate soulmate. लव की स्पेलिंग LOVE नहीं है, LUUV है, क्योंकि हम असेंशन वर्ल्ड से हैं ना, तो कुछ भी नॉर्मल तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए बुक का टाइटल भी नॉर्मल नहीं है। ये बुक डिवाइन और सुपर नेचुरल इंटरवेंशंस की वजह से लिखी थी मैंने, और वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है किताब में। बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमिमेट्रिक मिमिक्री, जो पढ़ के आपका असेंशन होता है। जैसे सुन के असेंशन होता है श्रुतमयी पन्या, रीड करके असेंशन होना, मतलब श्रुतमयी पन्या की कैटेगरी में आ सकते हैं। प्रज्ञा जग जाती है इंसान के अंदर, उसकी अपने आप को सुधारने की भावना जगती है, क्योंकि ये स्टोरीज इस तरह की है। जिस इंसान के अंदर प्यार होता है ना, उसको प्यार हर जगह दिखता है, और इसी सच्चे प्रेम की प्राप्ति के लिए आप इस जर्नी में आए हो। आई नो बहुत सारे चैनल्स आपको बहुत सब कुछ बता रहे हैं, और कई तो सिर्फ फिज़िकल यूनियन पे ही फोकस करते हैं दिन रात, और कुछ करते ही नहीं हैं। बट ये जो सच मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आपको आज पता चल जाए या 10 साल बाद, जब भी पता चलेगा आपका भला ही होगा। बिकॉज रियलिटी इज़ नॉट ऑलवेज सो ब्यूटिफाइड एंड ग्लोरीफाइड।
ट्रुथ को इतना सजा के, इतना अट्रैक्टिव बना के सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। I will see you in the next video. One love, peace out, and victory to Ram.